प्यारे बच्चों, मैं आपको मैटर इन अवर सराउंडिंग्स पढ़ा रही थी और उसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की डिस्कस की थी। ओके, तो उसमें मैंने आपको बताया था एक प्रॉपर्टी में कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। ओके, दैट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल्स ड्यू टू द मोशन। ओके, अब अगर हम कंपेयर करें काइनेटिक एनर्जी को सॉलिड, लिक्विड, गैस में, तो सॉलिड्स में व्हाट हैपन, सॉलिड में तो पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। ओके, तो जब इतने पैक्ड हैं वो आपस में, तो इट मीन देयर आर नो मोशंस। पार्टिकल कैसे मूव करेंगे जब वो आपस में एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, फोर्स और अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, तो देन व्हाट हैपन्स कि पार्टिकल्स जो है, जैसे ये पार्टिकल है, ओके, दे आर वेरी क्लोज इन सॉलिड, बिल्कुल क्लोज। ओके, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, नो मतलब दिस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस एंड फोर्स और अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, तो what happen, particle can only vibrate, okay, around their mean position। मतलब ये जैसे एक पार्टिकल है, ये अपनी पोजीशन से, ये पार्टिकल है, it can move little bit here, then come back, okay, फिर इस साइड पे, फिर come back, okay, like this। तो this type of motion is known as a vibratory motion। okay, तो in this because the kinetic energy के point में how will we this मतलब how will we differentiate between the three, that solids have least kinetic energies। okay, solids have least kinetic energies and liquids can flow, so have higher kinetic energies as compared to solids, higher kinetic energies। than solids। और गैसेस में तो पार्टिकल्स कैन मूव अबाउट फ्रीली। गैसेस में पार्टिकल्स आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड मोर ओवर द फोर्सेस और ट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स दे आर वेरी वीक। ओके, सो हेंस particles can move about freely। okay? So in gases the kinetic energies in gases are very high। kinetic energies in gases are very high। so this is how we can compare between the kinetic energies in the three states of matter। okay, then next state, next property now I am taking is that is rigidity। देखो पहले property देखो, what is rigidity? Rigidity, it is a property of matter, a property of a substance to retain its shape even if the force is applied on it। force is applied on it, कि फोर्स लगाने पर भी अगर सब्सटेंस अपनी शेप को मेंटेन करे, कि शेप को चेंज ना होने दे। कि जैसे ये है, देखो मैं कितनी फोर्स लगा दूं, इट विल नॉट ब्रेक, कि ब्रेक नहीं करेगा एंड इट विल रिटेन इट शेप। इट मीन सॉलिड्स जो हैं दे आर हाईली रिजिड। ओके, तो सॉलिड्स, तो इसमें रिजिडिटी मीन्स कि दे विल रिटेन देयर शेप। तो हाउ विल वी कंपेयर बिटवीन द थ्री, दैट सॉलिड्स आर हाईली रिजिड। The property is now rigidity। solids are highly rigid, liquids are less rigid than solids, rigid than solids, okay, and gases least rigidity है, मतलब least rigidity, मतलब it means कि we can say they are not rigid, okay, least rigidity। okay, so this is the, on the basis of rigidity we can this compare between the three। okay, then another property, one more property, okay,
and that property is density. Now first you must know what is density, कि density क्या होती है. तो density for mass per unit volume of a substance, volume of a substance is called density, is called density. देखो, if we write it mathematically, so what is density? Density is equal to mass divided by volume. देखो, see the formula. According to this formula, density जो है मास के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है कि जितना ज्यादा मास होता जाएगा, ठीक, उतनी उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक. और वॉल्यूम के इनवर्स है, ठीक. तो जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतनी डेंसिटी कम होगी, ठीक. और वॉल्यूम अगर बड़ा होता जाए तो डेंसिटी कम होती जाएगी, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी. वॉल्यूम कम ज्यादा का क्या मतलब कि कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है कोई सब्सटेंस. अब गैसेस को देखो, गैसेस तो अगर हम मान लो मैं 1 ग्राम लेती हूँ. अब 1 ग्राम ऑक्सीजन गैस है और 1 ग्राम कोई स्टोन है, तो इट इज अ गैस. अब गैस तो एक में पार्टिकल्स की जो मोशन है गैस में, दैट इज टू मच. They can move about or they can randomly move here and there. तो ऑक्सीजन गैस will spread to a very large space, बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी. तो इसका मतलब गैस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा. अब दोनों का मास सेम है, इसका भी 1 ग्राम है, इसका ग्राम है. अब स्टोन तो बहुत थोड़ी जगह घेरेगा. स्टोन अगर आप 1 ग्राम का रखोगे तो इट विल ऑक्यूपाई वेरी लेस वॉल्यूम. तो क्योंकि वॉल्यूम इसका कम है लेकिन मास दोनों का सेम है, तो देयरफॉर मास की टर्म तो सेम हो गई. वॉल्यूम स्टोन का कम है और स्टोन का कम है तो इसका मतलब यहाँ कम हो गया, ये कम है तो डेंसिटी बढ़ गई. और ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा तो उसकी डेंसिटी कम हो गई. तो इट मीन गैसेस हैव लेस डेंसिटीज एंड सॉलिड्स हैव वेरी हाई डेंसिटीज. तो ये कंपैरिजन हो गया. तो सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटीज एंड, तो कंपैरिजन अगर हम तीनों में करें तो सॉलिड्स, डेंसिटी का पॉइंट क्या हो जाएगा, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी. Liquids are less denser than solids. And gases have least density. अब एक चीज आपके माइंड में आती होगी कि सॉलिड्स की अगर डेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब अगर हम किसी सॉलिड को लिक्विड में डुबोएं, ठीक, तो क्या होगा, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है तो सॉलिड तो नीचे चला जाएगा, इट विल डिप और इट विल सिंक इनसाइड, अंदर चला जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा डेंसर है. ज्यादा डेंसर है तो नीचे चला जाएगा. जो भी भारी चीज होती है डेंसर मतलब कि कम जगह घेर रही है, मास ज्यादा है, ठीक, तो वो ज्यादा नीचे जाएगी. तो सॉलिड शुड डिप इनसाइड द लिक्विड्स, और लिक्विड जो है ऊपर रहने चाहिए. लेकिन हम क्या नोट करते हैं कि अगर हम आइस को पानी में डालें, आइस अब एक सॉलिड फॉर्म है वाटर की, तो आइस ऑलवेज फ्लोट्स ऑन वाटर, दो आइस इज अ सॉलिड, even then it floats on water, whereas ice should have this water should come up then the ice. So why at this now this is the contradictory statement. Solids are denser, yet ice is solid but floats on water. Why? देखो, हेयर आइस का जो एक स्ट्रक्चर है ये थोड़ा डिफरेंट सा स्ट्रक्चर है. तो आइस का क्या है कि आइस हैज अ केज लाइक स्ट्रक्चर, जैसे पिंजरा होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर, हैविंग लार्ज ओपन स्पेसेस या हैविंग लार्ज वेकेंट स्पेसेस, वी कैन से लार्ज वेकेंट स्पेसेस.
अब क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा बीच में लार्ज वेकेंट स्पेस है, सो दस फॉर द सेम मास ऑफ वाटर इस लाइन का क्या मतलब है, अगर हम 1 ग्राम पानी लें और 1 ग्राम पानी को हम आइस में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो दोनों का मास सेम है। फॉर द सेम मास ऑफ वाटर आइस हैज लार्जर वॉल्यूम, आइस का वॉल्यूम हमेशा ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस हैं बहुत ज्यादा, तो ज्यादा जगह घेरेगी आइस। तो जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो मैंने आपको क्या बताया कि डेंसिटी जो है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास तो दोनों का सेम है, पानी का और आइस का। अगर सेम मास लेते हैं तो वॉल्यूम आइस का ज्यादा है, तो जब वॉल्यूम आइस का ज्यादा है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि मोर द वॉल्यूम लेसर द डेंसिटी। क्या सेम मास आइस है, लार्जर वॉल्यूम, हेंस डेंसिटी ऑफ आइस इज लोअर। lower than water, so it floats. देखो आइस की ये जो प्रॉपर्टी है, दैट आइस इज लेस डेंसर देन वाटर एंड आइस कैन फ्लोट ओवर वाटर, नेचर में इट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। देखो मैं बताती हूँ, जैसे विंटर्स में क्या होता है कि पानी जो है वो फ्रीज कर जाता है, तो जितनी लेक्स हैं, रिवर्स हैं, उनमें पानी फ्रीज कर जाता है। तो जब पानी फ्रीज करता है तो फ्रीज होकर आइस में कन्वर्ट करता है। अब आइस जो है लेस डेंसर है, तो आइस ऊपर आ जाती है सरफेस पे, तो आइस कम्स ओवर द सरफेस ऑफ द रिवर और लेक, सारी आइस ऊपर आ जाती है, लेकिन नीचे जो है वो पानी रहता है। वाई? क्योंकि आइस इज अ वेरी गुड इंसुलेटर ऑल्सो। इंसुलेटर का मतलब ये होता है कि आइस जो है एनवायरमेंटल हीट को अंदर पानी में नहीं जाने देती, और ना एनवायरमेंटल कूलनेस को, कि पानी में नहीं। तो पानी जो अंडरनीथ वाटर है दैट डज नॉट फ्रीज, वो फ्रीज नहीं होता, और सिर्फ ऊपर आइस जो, आइस मेक्स अ प्रोटेक्टिव लेयर वी कैन से, एंड इट नेवर अलाउज द अंडरनीथ वाटर टू गेट फ्रोजन। So that's why all the aquatic organisms in the water body, okay, चाहे वो लेक है चाहे रिवर है, aquatic organism they can survive in this harsh winter also, okay, तब भी सर्वाइव करते हैं, क्योंकि नीचे तो पानी है सारा, आइस की लेयर सिर्फ ऊपर बनती है। okay? तो ये जो प्रॉपर्टी है दैट आइस इज लेस डेंसर इन वाटर, this property is of great importance in the nature for the this livelihood of the, that for the survival of the aquatic organisms, कि उनकी survival के लिए। तो very important property, that why can ice floats on water though it is a solid, okay? And a good question also. So these were the, these were many properties now I have explained, okay? And you can compare all of them, okay, between them. So many points I have told you now, that how we can differentiate between solid, liquid and gas. Okay? So these are the very common states of matter. Now besides these, there are two other states which are not given in your NCERT, but I will tell you there are two other states of matter, other two states of matter. And they are, one is known as plasma state and second is known as Bose-Einstein condensate. This is also known as BEC, okay, Bose-Einstein condensate. Okay? अब प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा स्टेट क्या होती है कि जो जैसे हमारे सन इस टाइम स्टेट में है, कि सन इज इन द स्टेट ऑफ प्लाज्मा। इसके अलावा आप घरों में CFLs देखते हो, जो आजकल ये ट्यूब्स हैं सारी, या बल्ब्स हैं CFL के, तो दे आर ऑल्सो इन द प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है कि एट एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, gases ionize, मतलब गैसेस टूट जाती हैं, क्या उनके पार्टिकल्स जो गैसेस आयोनाइज टू फॉर्म चार्ज पार्टिकल्स,
in which both negative and positive charge particles are equal. Both नेगेटिव पार्टिकल्स भी बनते हैं कुछ गैसेस के और पॉजिटिव भी. नेगेटिव एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर इक्वल. मतलब क्या है कि एज अ होल कोई चार्ज नहीं है कि गैस के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, गैस विदाउट चार्ज है, लेकिन गैस आयोनाइज हो जाती है. आयोनाइज होकर इट बिकम्स इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. बोथ नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर इक्वल. एंड सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड. मतलब सुपर एनर्जेटिक, तो ये जो सुपर एनर्जेटिक, तो ये जो स्टेट है जिसमें कि जो सिर्फ हाई टेम्परेचर पर ऑब्टेन होगी. तो हाई टेम्परेचर पे व्हेन द गैसेस गेट आयोनाइज्ड एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ द गैसेस एंड इट्स आयोनाइज्ड पार्टिकल्स एट हाई टेम्परेचर, तो दैट स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज प्लाज्मा स्टेट. दिस इज फॉर योर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. तो प्लाज्मा स्टेट जो है, इसके एग्जाम्पल बहुत अच्छे जो एग्जाम्पल है कौन से, सन प्लाज्मा स्टेट में है. देन CFLs जितनी फ्लोरेसेंट ट्यूब्स हैं ये सारी CFLs. सो दे आर ऑल्सो इन द प्लाज्मा स्टेट. आजकल तो प्लाज्मा टीवीज भी आने लग गए क्या कि प्लाज्मा, तो दिस इज द प्लाज्मा. मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे गैसेज आयोनाइज हो जाती हैं. तो दिस इज अ स्टेट वेयर द आयोनाइज्ड पार्टिकल्स एंड द अनआयोनाइज्ड पार्टिकल्स दे आर टुगेदर इन द सुपर दिस एक्साइटेड एंड सुपर एनर्जेटिक फॉर्म. सो दैट इज नोन एज द प्लाज्मा स्टेट. फिर बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट. अब जैसे इसका नाम है, दिस स्टेट वाज डिस्कवर्ड बाय सत्येंद्र नाथ बोस. बहुत एक रिनाउंड साइंटिस्ट हुए इंडिया के, सत्येंद्र नाथ बोस. और आइंस्टाइन यू मस्ट बी नोइंग. तो आइंस्टाइन और बोस के नाम से ये स्टेट है. तो दिस इज रिवर्स ऑफ द प्लाज्मा स्टेट. प्लाज्मा स्टेट में हमने क्या किया कि एट हाई टेम्परेचर द गैसेज आयोनाइज. इसमें वो कहते हैं कि एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर जो सब्सटेंसेज हैं इन द सुपर कूल्ड स्टेट, द पार्टिकल्स कम वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर. तो सुपर कूल्ड स्टेट है. तो दैट इज नोन एज, मतलब बहुत डिटेल्स में नहीं जाएंगे, जस्ट यू शुड नो दैट व्हाट आर द अदर स्टेट्स ऑफ मैटर, क्योंकि अभी तक तो हमने 3 ही पढ़ी हैं. तो दीज 2 स्टेट्स आल्सो हैव बीन एडेड, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. तो बोस-आइंस्टाइन स्टेट के इट इज एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर in the supercooled state. तो मैटर की जो स्टेट है इन द सुपरकूल्ड फॉर्म के एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे, दैट इज नोन एज द बोस-आइंस्टाइन दिस कंडेंसेट. कंडेंसेट का मतलब कंडेंस हो गए पार्टिकल्स बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस में. तो बोस और आइंस्टाइन आर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, बोथ ऑफ देम. तो दीज आर द 5 स्टेट्स ऑफ मैटर. अब इनमें अब कैसे कैसे हम देखो, हमने वी हैव डन नाउ सो मेनी डिफरेंसेस कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर के, और ये स्टेट्स कौन कौन सी हैं. अब देखो जितने भी 4 हमने पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज की कि पार्टिकल्स कीप ऑन मूविंग, पार्टिकल्स हैव फोर्स और अट्रैक्शन बिटवीन देम, पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम. अब इन 4 प्रॉपर्टीज पे देयर सो मेनी क्वेश्चंस यू कैन हैव. जैसे अब आपको अगर मान लो ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई गैसेस आर कंप्रेसिबल. while solids are not. तो all these answers जो है मतलब whatever the questions are formed, आप सिंपल इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पे दे सकते हो कि देखो गैसेज आर कंप्रेसिबल. क्यों? क्योंकि गैसेज में पार्टिकल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम क्या पार्टिकल्स में, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नील है क्या. तो इसलिए गैसेज दे कैन कम क्लोजर क्या, उनमें पार्टिकल्स क्लोज आ सकते हैं क्योंकि उनमें स्पेसेस हैं, तो गैसेज को कंप्रेस कर सकते हैं. सॉलिड्स तो क्लोजली पैक्ड है, सॉलिड्स में स्पेसेस है ही नहीं. तो व्हेन देयर आर नो स्पेसेस, और उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इंटर पार्टिकुलर, दैट इज आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग. तो इसलिए और कितना पास लेके आओगे, तो ऑलरेडी दे आर पैक्ड. So therefore solids are not compressible and gases are compressible because they have large spaces between the particles, and moreover the interparticle force of attraction are negligible. Okay, that's why they are compressible.
इसी तरह से जैसे why gases exert pressure, why gases exert pressure on the walls of the container. ये कंटेनर वाले जिसमें गैस को हम फिल कर रहे हैं उसमें वो एक्सर्ट क्यों करती है प्रेशर को, यहाँ पे भी यही है क्योंकि गैसेस में पार्टिकल्स आर इन द रैंडम मोशन, पार्टिकल इधर उधर भाग रहे हैं गैसेस में बिकॉज देयर आर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी निल, ओके, एंड गैसेस में पार्टिकल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, तो व्हेन दे आर इन द रैंडम मोशन तो व्हाट हैपेंस, तो दे हिट ईच अदर, ओके, व्हाइल मूविंग, मूवमेंट्स में वो एक दूसरे को हिट करते हैं, दे ऑल्सो हिट द कंटेनर वॉल्स, उनको भी हिट करते हैं. और व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज द फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो इसको हम कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके. सो सिंस कैन में दे एक्सर्ट फोर्स, ओके, ऑन अ यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया पे पार्टिकल्स कीप ऑन हिटिंग ईच अदर एंड पार्टिकल्स आल्सो पुट अ फोर्स ऑन द कंटेनर इटसेल्फ, ओके, इन द gaseous case. So that way since force per unit area is called pressure, तो we say that gases exert pressure, okay. तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है रीजंस की फॉर्म में यू कैन बी आस्क्ड, okay. So that's why मतलब यू सी कि थोड़ा आप ध्यान से इसको अगर पढ़ो एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, तो कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करके यू कैन गिव एनी रीजन, okay. Whatever the question has been asked to you, you will be able to answer that questions, okay. तो इसमें तो आपने मतलब इसी तरह से उसके कॉन्सेप्ट्स में जाना है कि यू हैव टू स्टडी द कॉन्सेप्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को ही समझने की कोशिश करना है. तो अब जैसे मान लो अगर आपको ये कहते हैं कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो ये डिसाइड करेंगी कि ये सॉलिड है कि लिक्विड है, okay? सॉलिड कब है, व्हाई इट इज अ सॉलिड, जैसे अगर आपको व्हाई दिस कैन मैं ये मार्कर सॉलिड क्यों है, okay? क्यों है, क्योंकि पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है, okay? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इनके बीच में, पार्टिकल्स जो है दे कैन नॉट मूव अबाउट, okay? तो यही प्रॉपर्टीज है विच मेक देम सॉलिड. तो इट मीन्स कि वी कैन से कि जो इंटर पार्टिकुलर फोर्सेज और अट्रैक्शन है, okay, बिटवीन द पार्टिकल्स, they also decide the state of matter, okay. If the force of attraction are very high, then state of matter is solid, okay. If they are intermediate, it is liquid, and if the force of attraction are negligible, so they are gases, okay. So this is how we can say. So these are the, so this was about the solid, liquid and gas and their properties, okay, till this. Now in the next lecture I will let you know that how the change of state takes place, how one state can be changed to the other, okay, that we will do in the next lecture. You revise all these things till what we have done today.